नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो सालों पहले कुछ ऐसा दिखता था और अब भाई साहब गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है। थंबनेल और टाइटल से तो समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताइवान की। ताइवान का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। यहाँ की कैपिटल सिटी है ताइपे और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है न्यू ताइपे। कहते हैं कि अगर आप इस देश में जाओगे तो आप कभी बोर नहीं हो सकते और कहते हैं कि यहाँ के लोग आपको कभी ना नहीं कह सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी सारी बात मान लेंगे, वो ना के बदले कहते हैं मे बी। और भाई साहब ताइवान की लड़कियां ओह गॉड, एक बार दिला दे। ओ तेरी बहन की लग गई। ताइवान की लड़कियों को गोरा रहना बहुत ज्यादा पसंद है, मगर आज के दिन इस बेहद खूबसूरती से भरे देश पर चाइना के काले बादल मंडरा रहे हैं। कहने का मतलब कि चाइना ताइवान पर अपना हुकूमत चाहता है। अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के स्पीकर ताइवान के दौरे से होकर आई है, जिस पर चाइना भड़का हुआ है और ताइवान को चारों तरफ से घेर कर युद्ध अभ्यास करने लग रहा है। बेसिकली वो दिखाना चाहता है कि वो ताइवान को कभी भी अपने कब्जे में कर सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ताइवान के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा अपने वीडियो में कुछ नया बताते हैं और आपके ज्ञान के स्तर को एक स्टेप और ऊंचा ले जाते हैं। दोस्तों, ताइवान दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनकी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही थी, ऐसे टाइम में भी ताइवान की अर्थव्यवस्था पर इसका कुछ खास असर नहीं पड़ा, बल्कि उस बेहद नाजुक समय में भी इसकी अर्थव्यवस्था और ज्यादा सुधर रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज ताइवान एशिया की 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मगर ताइवान हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा था जब ताइवान सिर्फ एक मिट्टी के ढेर के अलावा और कुछ नहीं था। चाइना के लोग तो इसे मड आइलैंड कहते थे, मतलब कि कीचड़ से भरा हुआ आइलैंड। इस देश ताइवान में 80% से ज्यादा लोग शहर में रहते हैं और सिर्फ 20% ही गाँव में रहते हैं। ताइवान की राजधानी है ताइपे और कहते हैं कि आप यहाँ आकर कभी बोर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ आपको वो हर फैसिलिटी मिलेगी जो एक हॉलिडे टूरिस्ट प्लेस पर मिलती है। इस देश में 6 वर्ल्ड क्लास नाइट क्लब मिलेंगे सिर्फ मजा मस्ती करने के लिए। यहाँ आपको सस्ते दामों पर होटल भी मिल जाएगा रहने के लिए। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। दोस्तों, ताइवान में एक शहर है ताइनान। ये वहाँ का सबसे पुराना शहर है, लगभग 450 साल पुराना। इस शहर को तब बसाया गया था जब 1590 में पुर्तगालियों ने ताइवान की खोज की थी। ताइवान के बारे में एक बात की तो तारीफ करनी ही पड़ेगी और वो है यहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्त, अगर इस देश के किसी नागरिक को किसी भी प्रकार की मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है तो उसके सारे देख रेख का जिम्मा ताइवान सरकार खुद उठाती है। एक पल के लिए सोचिए कि कितना अच्छा होता ना कि ये फैसिलिटी हमारे अपने देश इंडिया में भी होती। हमला कभी नहीं देता है, हम नहीं देगा, भूल जाओ। दोस्तों, इंडिया और ताइवान के बीच में काफी कुछ सिमिलर है। जैसा कि हमारे भारतीय ट्रेडिशनल शादियों में कुंडली मिलाई जाती है, वैसा ही कुछ ताइवान में भी होता है। वहाँ हमारे इंडिया की तरह लोग बड़ी और ज्वाइंट फैमिली में ज्यादा रहते हैं और हमारी तरह बच्चा होने से पहले ही उनके नाम रखने लगते हैं। और ताइवान में हमारे इंडियन शादियों की तरह लाल कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो व्हाइट कपड़े को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। और दोस्त, जैसा हमारे इंडिया में होता है, लोग बारिश होते ही झूमने लगते हैं। बारिश के दिनों में आराम से बैठकर चाय और पकौड़े का जो मजा है, उफ, 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 उफ। और उससे भी ज्यादा मजा आता है जो बारिश में लोट लोट कर नहाते हैं। ताइवान में इसका बिल्कुल उलट है। वहाँ के लोगों को बारिश बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि एक तो वहाँ बिन मौसम बरसात होते रहती है और ऊपर से वहाँ के महिलाओं को बारिश के पानी से एलर्जी है। इसीलिए वहाँ के लोग हमेशा छाता लेकर ही चलते हैं। मगर वहाँ जब भी कभी बारिश नहीं भी होती है तब भी वहाँ की महिलाएं हमेशा छाता कैरी करती हैं, क्योंकि वहाँ की महिलाएं मानती है कि धूप में निकलने से उनकी खूबसूरती पर इसका बुरा असर पड़ेगा। धूप में निकलने से उनकी उम्र कम हो जाती है और चेहरे पर झुर्रियां आ जाता है। इसीलिए वहाँ की महिलाएं धूप में निकलने से परहेज करती है और अपने चेहरे को हमेशा फेस मास्क या फिर छाते से प्रोटेक्टेड रखती हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर उबला खाना खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इससे उनकी सेहत तो अच्छी रहती है, साथ में उनके चेहरे पर नूर बना रहता है। ताइवान के लोग काफी ज्यादा मेहनती होते हैं। ये दिन के 12 घंटे से भी ज्यादा का शिफ्ट करते हैं और इतना ज्यादा काम करने के बावजूद भी वहाँ के लोग काफी ज्यादा फिट हैं, जिसका कारण है कि यहाँ के लोग खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं। ताइवान की आबादी लगभग 2.36 करोड़ है और इसमें सबसे ज्यादा 70% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं।
यहाँ एक मजेदार बात ये है कि इस देश को आप 8 घंटों में घूम सकते हैं अगर आपके पास एक कार हो तो। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये देश कितना ज्यादा छोटा है, क्योंकि हमारे अकेले मुंबई में ही 3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। ताइवान के बारे में एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि यहाँ के लोग साफ सफाई को ज्यादा तवज्जो देते हैं। यहाँ के लोग कचड़े को सड़कों पर नहीं फेंकते। वहाँ हर रोज एक गाड़ी आती है और एक स्पेशल गाना बजाती है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ओ तेरी बहन की लग गई। जिससे लोगों को पता चल जाता है कि कचरे वाली गाड़ी आ गई और लोग अपना कचरा लाकर गाड़ी में डाल देते हैं। ताइवान आज काफी विकसित, सुंदर और खुशहाल देश है, मगर एक टाइम ऐसा था जब चीन के लोग इसे मड आइलैंड कहते थे और वही चीन आज ताइवान के पीछे नहा धो के पड़ा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उस पर अपना हुकूमत चाहता है। ताइवान के पास खुद की सरकार है, राजधानी है, संसद है, अलग सेना है, अलग मुद्रा है, मगर फिर भी दुनिया के लगभग सभी बड़े देश ताइवान को एक देश की मान्यता नहीं देते, जिसका सबसे बड़ा कारण है चाइना का वन चाइना पॉलिसी। चाइना ने उन सारे देशों को सीधा धमकी दी है कि अगर कोई ताइवान को मान्यता देता है तो चाइना उससे अपने सारे ट्रेड रिलेशन को खत्म कर देगा। चाइना और ताइवान का रिश्ता सास बहू वाला है। सास चाहती है कि बहू पर उसका कंट्रोल रहे, मगर बहू अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है। दुनिया के लगभग सारे बड़े देश ताइवान को एक देश नहीं मानते, मगर ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे देश ही ताइवान को एक देश नहीं मानते। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने ताइवान को एक देश होने की मान्यता दी है, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। जब ताइवान का फॉर्मेशन हुआ था तब ताइवान की आबादी केवल कृषि पर निर्भर थी। वहाँ की सरकार ने कृषि को बढ़ावा देना शुरू कर दिया और इतना बढ़ा दिया कि अब वो बाहरी देशों को भी अपना अनाज बाहर इंपोर्ट करने लगे। वहाँ मेनली गन्ना और चावल की खेती की जाती थी। 1963 में ताइवान में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने अपना कदम रखा। 70s के दशक में चाइना में 10 से भी ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट को चलाया गया और 90s के दौर में इसने अपना लक्ष्य सर्विस सेक्टर में आजमाया और सफल रहा। एक के बाद एक किए गए इन सारे सही फैसलों ने ताइवान को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया और आज ताइवान एशिया का 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका के स्पीकर ताइवान के दौरे से होकर आई हैं, जिस पर चाइना भड़का हुआ है और खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। खैर, चीन खंबा तो नहीं नोच रहा, लेकिन ताइवान को चारों तरफ से घेर कर युद्ध अभ्यास जरूर कर रहा है। अमेरिका ने अभी तक ताइवान को एक देश होने का दर्जा नहीं दिया है, मगर फिर भी वो नहीं चाहता कि ताइवान चाइना में मिले, क्योंकि ताइवान दुनिया के 60% सिलिकॉन चिप्स की जरूरत को पूरा करता है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जिसके लिए दुनिया के देश ताइवान पर निर्भर है। अभी जो हमारे इंडिया और चाइना का लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में जो मैटर हुआ था, उस पर ताइवान ने खुलकर इंडिया का साथ दिया है। मगर जब कभी चाइना ताइवान पर हमला करता है, तब इंडिया और अमेरिका जैसे देश ताइवान की मदद कर सकेंगे, इस पर एक बड़ा सवाल है। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो बस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।